हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे, आज के सेशन में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इसी प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षात्मक प्रतिक्रिया। यानी कि ये एक मेथड है जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा सिचुएशन आ रहे हैं जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये क्या है? और ये एक है अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और इस चीज़ को कम करने के लिए ह्यूमन बींग्स कोशिश करते हैं, यही कोशिश करते हैं ना हो, इसके लिए कुछ चीज़ें रेडी कर लेते हैं। और वो है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब जानते हैं क्या है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आप यूज़ करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि आप कोई भी काम करेंगे इसके अकॉर्डिंग आपका काम अच्छा ही होगा। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का अगर आप यूज़ करते हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि क्या क्या है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। जो सबसे पहला जो है सब्लिमेशन, इसी तरह अनडोइंग, उसके बाद रेशनलाइजेशन, इसी तरह कंपनसेशन, उसके बाद है रिप्रेशन, प्रोजेक्शन। अब नेगेटिव में क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, डिसोसिएशन है, डिनाइल है, रिएक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस करना है। यानी कि अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, तो उसके क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन में अगर बताए, किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर उतार देना, ये मीनिंग हुआ है। यानी कि अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं, अगर आप ऑफिस में लेट पहुंच रहे हैं, आपका ओनर अगर आपको डांट दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उस गुस्से को जो है आप ऑनर पे उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनर को दिखा देंगे अपना गुस्सा, हो सके तो आपका जॉब चले जाए, या फिर इसमें आपको जो एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इसी वजह से आप घर आते हैं, अपने छोटे भाई बहन पर अपनी गुस्सा उतारते हैं। इसी तरह एक है एनी ऑब्जेक्ट, यानी इसका और भी दूसरा माना ये है कि आप जो गुस्से में किसी भी चीज़ को तोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद आप बाद में तो पछताता है, लेकिन गुस्सा को तो कंट्रोल कर ही लेते हैं किसी चीज़ को तोड़ ताड़ के। अगला देखते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग अदर। इसमें क्या होता है, लोग यानी व्यक्ति खुद गलती करते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते हैं, अपनी गलती को दूसरों की गलती बता देते हैं, रीज़न बता देते हैं। यानी अगर आपका हाथ से मारकर गिर जाए तो आप ये कहेंगे नहीं कि मेरे वजह से गिरा, आप कहेंगे कोई मुझे धक्का दे दिया। इसी प्रकार से आपसे कोई भी मिस्टेक हो तो आप जो है दूसरों के रीजनेबल ठहरा देते हैं कि किसी और की वजह से ये मिस्टेक हुआ है। इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। अगला देखते हैं रिग्रेशन, यानी कि बैक जर्नी। इसमें क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कोई लेडीज 15 ईयर्स का यानी 14 ईयर्स का हो, तो उस एज की लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को क्या करते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि मैं जो हूँ अभी 18 ईयर का हूँ या 20 ईयर का हूँ। उसके बाद टीन एज का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यानी टीन एज में जो व्यक्ति बिहेव करते हैं वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिस हिसाब से दूसरे लोगों से मजाक करते हैं उसी प्रकार से मजाक करना शुरू कर देते हैं। यानी अपने आप को टीन एज के समझ लेते हैं, क्योंकि 14 ईयर्स एज में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को 18 या 20 ईयर का समझना शुरू कर देते हैं, सोच रखते हैं। अगला जो है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के मीनिंग अगर आप बात करें, डेली लाइफ में होते हैं क्या, अगर 2-4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो सबकी बात को अनसुना कर देना, यानी तीसरा दूसरा लोग बात कर रहे हैं, इन सब की बातों को अनसुना कर देना, ध्यान ही ना देना। जब उस मैटर में बात होती है तो अपनी थिंकिंग कहीं और रख देते हैं। जैसे कि पढ़ाई के अकॉर्डिंग कोई बात चल रही है, पढ़ाई के मैटर में कोई बात चल रही है, तो वो अपने आप को पढ़ाई के मैटर में दिमाग नहीं रखेंगे, अपनी थिंकिंग नहीं रखेंगे और अपने दिमाग थिंकिंग कहीं और भेज देंगे कि और जगह लगाते हैं। इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। अगला जो है डिनाइल, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। डिफ्यूज टू
एक्सेप्ट रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी चल रही है तो उसको एक्सेप्ट ना करना, किसी और कोई और चीज़ करना। यानी कि अगर कोई चीज़ अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। यानी अभी क्लास हो रही है तो क्लास ना करके कुछ और करेंगे, यानी क्लास करने जाएंगे नहीं। इसी तरह कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अभी प्रेजेंट में कोई मीटिंग हो रही है तो उसको भी आना है लेकिन वो नहीं आएंगे, उसको जो है इग्नोर कर देंगे, मैं नहीं आऊँगा। इसी को कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं डिनायल, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके डिनायल करना, यानी कि इग्नोर करना, इसी को कहते हैं डिनायल, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। अगला है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट शो करते हैं, यानी शो अपोजिट रिएक्शन। यानी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं लेकिन आपका अगर कोई कहे, अगर आपको कोई देख ले तो आप अपने आप ऐसा फीलिंग करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप अपने आप को ऐसा फीलिंग करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी आपकी जो बिहेव चल रहा उसका अपोजिट शो करना आपके सामने वालों को, इसी के कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी शो अपोजिट रिएक्शन। ये तो था नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव मैकेनिज्म, यानी कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहला जो है इसमें सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी कि इसमें भी आप गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा दिखाने के बाद अपना गुस्सा कहीं और उतारते हैं, इसमें भी आप अपने गुस्सा को कहीं और उतारते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क इतना ही है कि इसमें जो आप गुस्सा उतारते हैं वह डिस्ट्रैक्टिव मैनर में अपना गुस्सा उतारते हैं। क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूं, यह है डिस्ट्रैक्टिव इसमें जो है आप जो गुस्सा उतारते हैं वह डिस्ट्रैक्टिव मैनर में अपने गुस्सा उतारते हैं। यहाँ जो आप अपने गुस्सा उतारते हैं ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंस्ट्रक्टिव मैनर में अपने गुस्सा उतारते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्टिव मैनर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, अगर आपसे कहे कि आप जीत नहीं सकते हैं तो आपको जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने कहा कि मैं जीत नहीं सकता हूं, आप उसके गुस्सा से जीत कर दिखाते हैं, कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह अगर आप गेम खेलते हैं, इसमें अक्सर जो होते हैं इसमें स्पोर्ट्स वाले इसमें अक्सर पाया जाता है कि स्पोर्ट्स वाले कहते हैं कि आप उस टीम को हरा नहीं सकते हैं, आप जो है उस टीम को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप गुस्से में आते हैं, जुनून में आते हैं, आने के बाद आप जीत कर दिखाते हैं। तो क्या ये भी तो गुस्से में थे, आप गुस्से में आने के बाद आप जीत कर दिखाए ना, तो क्या हुआ, बेनिफिट रहा। लेकिन इसमें आप गुस्सा उतारते हैं, किसी को मारते हैं, किसी और को किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपकी एंजाइटी भी ज़्यादा बढ़ा, इसी तरह स्ट्रेस भी बढ़ा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मैनर में आप जो गुस्सा उतारना। अगला जो इसमें है अनडोइंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा उतार दिए तो आप बाद में ऐसा फीलिंग करते हैं कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए आपके ऊपर, मैंने गलती करी, यानी उसको बाद में आप मनाते जाकर आपके ऊपर मैंने गलत बिहेव किया, तो आप क्या कहते हैं, उसको कोई चीज़ गिफ्ट देकर मना लेते हैं कि आपसे नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। इसी को कहते हैं अनडोइंग। अगला जो है रेशनलाइजेशन। ये क्या होता है आप जानते हैं, यानी कि मैटर ऑफ ट्रूथ, यानी बहुत बड़ा मैटर को छोटा एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर बताए, फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है क्या, अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं, जब चीटिंग करते हैं तो आपकी टीचर अगर आपको देख लेते हैं तो पकड़ा जाते हैं, तो आप कहते हैं कि 2 ही क्वेश्चन मैंने देख कर लिखा। तो देखिए इसमें क्या हो, आप 5 लिखे लेकिन 2 एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि मैटर को ट्रूथ तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, यानी कंप्लीटली नहीं करते हैं, सच नहीं बताते हैं, करते हैं गलती लेकिन कहते हैं थोड़ी गलती किया हूँ, मैंने पूरा गलती नहीं किया हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा गलती किए लेकिन थोड़ी गलती किया हूँ, पूरा नहीं किया हूँ, यही इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि पूरा एक्सेप्ट ना करना अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का, इसी को कहते हैं। लेकिन चीटिंग तो चीटिंग होता है, आप एक क्वेश्चन देख कर लिखे या पूरा लिखे लेकिन पूरा तो आपको चीटर ही माना जाएगा, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। अगला जो है कंपनसेशन। कंपनसेशन में होता है क्या है
कि इसमें जो है आप अपनी जो है गलती के एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी जैसे गलती के एक्सेप्ट करने के बाद जो है किसी व्यक्ति को जाकर बोलते हैं हाँ मैंने ये गलती की है, यानी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें फ़र्क है कि आप जो गुस्सा किसी पर उतार देते हैं कि किसी को उल्टा सीधा कह देते हैं, बाद में मनाते हैं, लेकिन हाँ यार इसमें जो है कंपनसेशन कहते हैं हाँ यार मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती माना नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती करी, चलो यार कुछ ले देकर छोड़ देते हैं, लेन देन करके छोड़ देते हैं। इसी को कहता है कंपनसेशन। बहुत सारे डेली लाइफ में होते हैं ऐसा, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। यानी गलती करते हैं, पहले तो नहीं करते हैं, बाद में एक्सेप्ट करते हैं हाँ मेरी गलती थी, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, छोड़ो यार कुछ ले दे के छोड़ दो यार, किसी को आगे बताना मत मैंने ये गलती कर दी। यानी कि अगर आप जो मार कर तोड़ देते हैं, कहते हाँ यार मैंने बाद में बोलता हाँ यार मैं मार कर तोड़ दिया हूँ, छोड़ो यार ले दे के। अगला जो है रिप्रेशन। रिप्रेशन में होता है क्या है कि अगर आपकी लाइफ का जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस रहते हैं, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का, लेकिन आप एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। है तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसर है, किसी भी चीज़ का तजुर्बेकार है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा फीलिंग नहीं करते हैं, इसी क्योंकि पॉजिटिव है, आप नॉर्मल बनकर रहते हैं। अगला जो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को तो बता चुका हूँ, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में ज़्यादा फर्क नहीं है। यह है कि अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग ठहराते हैं, नहीं दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं, खुद गलती करते हैं। यही सारी बातें थी आज की वीडियो में। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म 2 टाइप्स आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों इससे भी पहले मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ, जैसे कि साइकोलॉजी क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसी प्रकार से रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है, इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे में मैं वीडियो बनाते रहूं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।